चलो प्रभु की स्तुति हो कि खुदा ने आज का दिन हम लोग को दिया है। आमीन। तो आज हम तन मन से हम वचन को जानेंगे और कुछ सीखेंगे। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम साक्षी के द्वार से हम आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस हफ्ता भर हर दिन मैं फिरता रहा, हर दिन कभी इस परिवार कभी उस परिवार दौड़ता रहा। हम लोग चाहते हैं कि लोग बढ़े और अंत का समय है सबका प्रेम ठंडा हो जाए। हम एक एक फास्टर को देखते हैं कि घर घर में जाता नहीं। बाइबल सिखाता है शिष्य लोग घर घर जाने में कभी नहीं झिझका, कभी नहीं झिझका। मतलब एक दिन भी वो घर पे नहीं रहता था शिष्य लोग। पर अभी का ज़माने में सेवक लोग क्या करता है, संडे का फास्टर बनता है, मस्त टाई पहनता है, अच्छा सेंट मारता है और आगे आ जाता है। हम जब घर घर में जब जाने लगा, लोगों से पूछताछ करने लगा, बोला कोई बोलने लगा 3 महीना बीमार है, एक बार भी फास्टर नहीं आया। एक घर में गया, कई सालों का बीमार है, वो बोलता फास्टर हमारा घर में है ना फर्स्ट टाइम प्रेयर हो रहा, अभी आप ले रहे, हमारा घर में कोई फास्टर नहीं आता, पहला प्रेयर आपका हुआ, आप बचपन गीत गाए, हम लोग को बहुत अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है अंत का समय है, सबका प्रेम ठंडा हो जाएगा। बाइबल कहता है कि एक दूसरे को समझाते रहे, 3 बार के अंदर लिखा है हिब्रू में, और हर घर में जाना चाहिए, चितनी देना ना छोड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदा खुदा से उसका मन हट जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदा खुदा से मन हट जाए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस अंतिम दिन में हमारे लोगों को जो चुनाव जो है, अभी बहुत लोगों को बुलाया, बहुत जन, पर चुनेगा थोड़ी जन, याद रखना। और चुना हुआ जो लोग है, याद रखो, चुना हुआ लोग जो है क्या होने वाला मालूम है? क्यों चुनेगा पता है? परीक्षाओं में खड़ा होने के लिए, याद रखना। क्यों? शैतान का सामना करने के लिए। कोई लोग सोचता है कि प्रभु के पास आने से सब मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन प्रभु का जो मेन उनका जो अरमान है, आमीन, कि हम शैतान का सामना करें। और किन बातों में? नाना प्रकार के आजमाइशों के अंदर। किन बातों में? नाना प्रकार के आजमाइशों के अंदर। ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत से लोग मुड़ कर चला जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इतनी गर्दी होने लगा, 5000 सोच सकते हो इतनी गर्दी, सिर्फ पुरुषों को गिना जाता था, स्त्री बच्चा पकड़ेगा तो 50,000 भी हो सकता। ध्यान देना। और जब खुदा जब वचन देने लगा ना, सब एकाएक खाली होते गए, सब फेरने लगा, सब खाली हो गए। अंत में शिष्य रह गया। और वो भी पतरस को कहने लगा, क्या पतरस, क्या तू भी चले जाना चाहता है? तू भी चले जाना चाहता है? आज ध्यान देना। पतरस कहने लगा, प्रभु अनंत जीवन तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर मैं किधर जाऊं? आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग सारे चिन्हों चमत्कार, जहाँ पे अच्छा पियोना होता है, जहाँ पे अच्छा होना चाहिए, बराबर है, लेकिन गर्दी उधर ही है, लेकिन वहाँ वचन नहीं है। आज मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, इतनी गर्दी है। आज हम गाना भी गाते हैं मेघा पर, कुछ लोग बोलते नहीं हम बादल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट दूसरा आगमन में जाएंगे। कितनी कैसे लोग जो है अविश्वास होते जा रहा है, विश्वास बनने का जगह विश्वास होते जा रहा है। लोगों में भय नहीं है, लोगों में डर नहीं है,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन के अंदर जरा झांकना चाहिए। इस संसार में जब प्रभु ने आपको बुलाया है, याद रखना, आपको अगर बुलाया है तो इस संसार में क्या क्या होने वाला है, हमारे जीवन को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, शैतान का सामना करने के लिए आपको चुना गया है। हेलो, शैतान का सामना करने के लिए, इसीलिए परमेश्वर के निकट होना पड़ेगा। 4:7 के अंदर याकूब में बोलता है कि परमेश्वर का निकट आ जाओ तो शैतान तुम में से भाग निकलेगा, और शैतान का तुम सामना करो। आमीन। अभी यीशु प्रभु आकर हमें सामना नहीं करेगा, हमें करना पड़ेगा। हमें अधिकार दिया गया है। आमीन। हमें यीशु नाम दिया गया है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज सारे कलीसियों ठंडा है, आज कलीसियों में उन्नति नहीं है। आज क्यों नहीं है? आज थोड़ा सा कलेश आ जाता है, थोड़ा सा दुख आ जाता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कोई किसी का तू मैं करने से साल भर बात नहीं करता है, छोटी सी बात के कारण निराश हो जाता है। मैं आपको क्या कहूँ मेरे भाई बहन, आज कई कलीसिया तैयार करने के लिए नहीं चाहते। लोगों को कहेंगे आओ, आशीष लोग बोलेंगे, लोगों को कहेंगे आओ तुमको वीजा मिलेंगे, लोगों को कहेंगे आओ तुम्हारे घर में तुमको और एक फ्लैट मिलेंगे, आओ तुमको और नए गाड़ी मिलेंगे, आओ तुम्हारे घर में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन लोगों को क्या जरूरत है? मेन जरूरत क्या है? मेन क्या है? कोई कहता है फास्टर जी हमारा घर के लिए दुआ करो, अच्छा घर मिले। कोई बोलता फास्टर जी मेरे बच्चे का एजुकेशन एकदम अच्छा होना चाहिए, एकदम वो डॉक्टर होना चाहिए, किसी को जज होना चाहिए। बस फास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करो, हमारा कमाई में बहुत बरकत आना चाहिए। आज सब इस तरह से प्रेयर करने को बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि ये बच्चा कल किधर जाने वाला है, नहीं होने वाला है, ये बच्चा प्रभु के राज्य में जाएगा क्या? कोई ये नहीं कहेगा कि इनका हमारा बच्चा का उद्धार नहीं हुआ, हमारे बच्चे को समा नहीं मिला। यीशु के लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, हमारा बच्चे का छुटकारा नहीं हुआ। देखो ना उनका चाल चलन, देखो ना नहीं छुटकारा हुआ। आज ये नहीं कहेगा कि हमारा बच्चे का देखो ना ड्रेस, देखो ना हमारा बच्चे का, देखो ना चाल चलन, देखो ना इनका छुटकारा नहीं हुआ। इसके लिए खास दुआ करो। मैं उपवास करता हूँ, आप भी हमारे लिए करो, हमारा बच्चे का उद्धार करो, हमारे आदमी का उद्धार करो। आज क्या कहता है? आदमी को अच्छा काम मिलना चाहिए, रोज कमाना चाहिए, बस वो बोलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज उद्धार के विषय में कोई बात नहीं करता है। आज सारे शारीरिक चीजों के लिए बोलेगा दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, पर आत्मा को बचाने के लिए बाइबल कहता है यहूदा के कलाम में पहला वचन के अंदर 23 में लिखा है झपट कर अपने बहन भाई को आग में से निकाल। कैसा बचाना चाहिए? झपट कर। किसी को आग में जलता है तो सोचने की समय नहीं रहता है। आग में जलता है, हमें देखा बराबर उड़ी मारने की समय है, उसको झपट कर बचाना चाहिए, नहीं तो आग उसको खा जाता है। आज किसी को फिक्र नहीं कि मेरा बच्चा क्या हो रहा है, आज किसी को फिक्र नहीं कि मेरा पति का हाल क्या हो रहा है, आज किसी को फिक्र नहीं कि इनका जान का क्या होने वाला है। मैं आपको सच सच कहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग सोचता है बस ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, प्रभु ने हमको बुलाया, आशीष होना चाहिए, आशीष। एक बात याद रखना, आज लोगों ने घर कैसा बनाया मैं वो बताना चाहता हूँ। सारे संसार में लोग घर बनाता है, कौन सा घर बनाया? कौन सा घर बनाया? सब उतावली कौन से घर में है, लेकिन आत्मिक घर को किसी ने बनाया क्या? और अपना जो घर है किस पर खड़ा है? इस संसार में याद रखना,
सबसे पहले हम कलाम के पास जाते हैं। मत्ती के कलाम में 7 चैप्टर 23-24 वचन को पढ़े। क्या लिखा है? 7 का 23 से पढ़े। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं एक जाना। मिनट कितना से पढ़े आप? 7 का 23। 24 से पढ़े। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। एक मिनट, आज का जो वचन अगर कोई सुनकर मानेगा, किसकी नहीं ठहरेगा? कितने लोग को बुद्धिमान बनना है? नहीं बनना है तो हाथ नीचे रखो। बुद्धिमान बनना, अभी बने। आमीन। सुनो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा ये बाजू घूम के जरा इधर सामने आ जाए, थोड़ा आगे आ जाएंगे। यहाँ पे आगे आ जाओ, यहाँ पे बीच में आ जाओ। क्यों मालूम है? बुद्धिमान नहीं बनेगा नहीं तो। सुनो, प्रभु का वचन को हम लोग को ज्यादा ध्यान से सुनना है। फिर से पढ़ो कलाम को। क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। सुनो, जिसने अपना घर कैसा बनाया? चट्टान पर बनाया। घर कैसा बनाना चाहिए? चट्टान पर बनाना चाहिए। बराबर? बाइबल कहता है जिस चट्टान में से पीटे थे वो चट्टान मसीह है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज यीशु मसीह में अपना घर किसने बनाया? कौन है बुद्धिमान? आगे बढ़ो। और मेह बरसा और बाढ़े आए और आंधियां चली और उस घर से टकराई। एक मिनट याद रखना, यहाँ पे हर चीज टकराएगा। अगर आप यीशु में हैं तो आपके जीवन में नहीं टकराया तो इसका मतलब आप मसीह का नहीं है। मैं खुला बोल देता हूँ, हर चीज टकराने वाला है। क्या क्या टकराएगा? मेह बरसाएगा। और क्या आएगा? तूफान आएगा। और क्या आएगा? बाढ़ आएगा। और क्या आएगा? आंधी आएगा, सुनामी आएगा, सब चीज आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आपका घर, बहुत लोगों ने घर बनाया, और जब इससे टकरता है तो लोग क्या हो जाता है? टूट जाता है। हमारा यीशु नहीं सुन रहा है। देखो मेरे भाई बहन, यीशु सब कुछ प्लान दिया है। कोई भी अगर फ्रिज लेने को जाएगा ना तो एक बुक मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? फ्रिज लो और कोई इलेक्ट्रिक चीज लो, एक बुक मिलता है। क्या मिलता है? क्यों? उसका डिटेल इसमें रहता है, कैसा चालू करना, कैसा निकालना, कैसा गारंटी कैसा किया। आज तुम्हारा बुक कौन सा है? बाइबल है। आमीन, आमीन। इसमें सब बातें लिखा है। आमीन। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? इसलिए कलाम के द्वारा से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप अगर नहीं बरसता है, बाहर आता है, टकराता है, ऊपर से आ सकता, साइड से आ सकता, आगे से आ सकता, पीछे से आ सकता, ऐसा नहीं कि नहीं टकराएगा। याद रखना, प्रभु ने कहा 16:33 के अंदर यूहन्ना के कलाम में बोलता, मैंने संसार को जीत लिया इसलिए दावत मांगो और भय ना खाओ। दावत मांगो, मैंने संसार को, ऐसा नहीं बोला एकदम से खत्म कर दिया मैंने। हेलो, एकदम से खत्म नहीं हुआ। दावत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, मुझ पर विश्वास रखो। आमीन। पर धीरज धरो। आमीन। दावत दो। हालेलुया। इसका मतलब कि नहीं आने वाला ऐसा चीज नहीं है।
याद रखना, यहाँ पे बाढ़े आए, यहाँ पे आंधी आए, यहाँ पे क्या क्या आए, जो कोई इस घर को अगर बनाता है उनके जीवन में आने वाला है। आज यहाँ पे कोई चुप, सब कुछ ठीक है, कोई कह नहीं सकता। याद रखना, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मसीह का हो तो शैतान तुमको हिलाएगा, लेकिन हमारा घर अगर चट्टान पर होगा तो क्या होगा? वो हिला नहीं पाएगा। आएगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला, ऐसा नहीं कि कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला है, लेकिन हाँ हमारा कुछ याद रखना, ध्यान देना मेरे भाई बहन। आगे का कलाम क्या कहता है? और घर से टकराई, हाँ, और उस घर से टकराई, हाँ टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव, उसका नींव चट्टान पर डाली गई, चट्टान पर डाली गई। हाँ, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, मेरे ये बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ, जिसने अपने घर बालू पर बनाया। किसके ऊपर बनाया? कितने लोगों ने बनाया बालू पर? आज हमको जांचने की जरूरत है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका घर किधर है, ध्यान देना। और आगे, और मेह बरसा और बाढ़े आए और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। चट्टान पर जब ये सब चीजें आए तो नहीं गिरा, लेकिन रेत पर जिसने घर बनाया वो सब बर्बाद हो गया। याद रखना, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो कोई रेत पर घर बनाया, अब ये हमको देखना है कि हमारा घर का मेन चीजों को देखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? हमारे घर को अभी देखना पड़ेगा। आप भी एक आत्मिक घर है, आमीन। कौन सा घर है? एक प्रभु का घर है, जो प्रभु आपके अंदर रहना चाहता है, बराबर। ध्यान देना, आप रेत के ऊपर घर बनाया या चट्टान पर घर बनाया? अगर चट्टान पर घर बनाया तो आपके ऊपर कुछ भी आएगा, हमारा बाल बाका नहीं होगा, आमीन, हालेलुया। ध्यान देना, हमें अंत तक हम प्रभु के दृष्टि में बने रहेंगे। याद रखना, अभी हमें देखना है, सुनो, अभी हमें देखना है, क्या देखना है कि हमारा क्या देखना है कि हमने नींव को आपको देखना पड़ेगा। तो हम हिब्रू की कलाम देखते हैं, हिब्रू की कलाम और उसका 6 चैप्टर 1, 2, 3। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को सुनो। अभी ये वचन आज थोड़ा सा हम लोग फिर से ले रहा हूँ, क्योंकि आज हफ्ता भर मैंने वचन से बात किया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बहुत लोगों ने नहीं जाना, आमीन। सुनो, आओ हम मसीह की बातों को, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। किसके अंदर बढ़ते जाए? हेलो, आज यहाँ पे आए हैं सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। सिद्धता का मतलब प्रभु के लिए परिपूर्ण होना है। क्या होना है? परिपूर्ण को सिद्धता बोलता है, आमीन। जो हमारे अंदर परिपूर्ण नहीं है, बराबर। हम लोगों का चाल चलन अलग है, हमें सही होना है, बराबर। हाँ, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और मरे हुए कामों से मन फिराए। एक मिनट, सबसे पहली बात, मरे हो कामों में से मन फिराए, आमीन। क्या करना पड़ेगा? मरे हो कामों में से मन फिराना। आज तक हम लोग कैसा काम कर रहे हैं? मरे हो के जैसा। जीरा कैसा? मरे हो के जैसा। कोई लोग है जीवित लेकिन मरा हुआ है, बराबर ना? है जीवित लेकिन मरा हुआ है। उनके अंदर प्रार्थना जीवन नहीं है, उनके अंदर उपवास जीवन नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर के राज्यों के बारे में कभी ख्याल नहीं है। वो सोचता है पास्टर का ही काम है, वो सोचता है हमको क्या आता है। नहीं, हम लोग को क्यों चुना है, याद रखना, आमीन, हालेलुया। मरे हुओं में से मन फिराने, अगर आपको उस मरे हुओं में से मन फिराना है
जिस काम में अगर आप है उसमें से आपको जीवित कामों में ध्यान देना पड़ेगा। जीवित काम कौन सा है याद रखो। जिंदा काम कौन सा है आपके अंदर? आपके अंदर आज तक सब मरा हुआ काम है, सब शरीर के पीछे भागने वाला, सब दुनियादारी के पीछे भागने वाला, सारे इधर का संसार का रीति रिवाज के पीछे भागने वाला, इस सब मरा हुआ काम है और उस मरे हुए में से आपको बाहर निकलना है। आमीन। और उसके बाद और बपतिस्मा और हाथ रखने। एक मिनट, सबसे पहले क्या बोला है? पहला क्या बोला है? बपतिस्मा। नहीं। और परमेश्वर पर विश्वास कर रहे। यस, पहला स्टार्टिंग परमेश्वर पर विश्वास करने। क्या बोल रहा है? क्या करने? क्या है? पहला एक सिंपल है। कोई घर बनाता है ना, तो पहला जो नींव जो बनाता है, याद रखो, सुनो, जो नींव बनाता है उस नींव के अंदर लोहा का क्या रहता है? हाँ, बराबर। और उसके बाद क्या रहता है? पत्थर। उसके बाद क्या रहता है? सीमेंट। उसके बाद क्या रहता है? रेती। बराबर। आमीन, हालेलुया। और पानी, मतलब कुछ 5-6 चीज रहता है। इसके अंदर भी 6 चीज दिया है। आमीन। एक तो मरे हुए में से जी उठना। आमीन, सुन लो ना। पहला, दूसरा क्या है? पहला क्या है? विश्वास। क्या बोला है? विश्वास। आपका विश्वास कैसा है याद रखना। आज लोग विश्वास तो करते हैं। सुनो, इफिसियों के कलाम में जब पौलुस गया इफिसुस चर्च के अंदर, प्रशिद 19 के अंदर 1 से 7 के अंदर लिखा है कि विश्वास करते समय तूने पवित्र आत्मा पाया गया। पहला विश्वास। अगर जो लोग विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा पाना चाहिए। आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पाया के बारे में, नींव के बारे में। अगर आप मसीह में कोई बोलते ना हम बहुत सालों से हम हैं, या बहुत बार मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, मैं बहुत बार उपवास कर चुका हूं, आमीन, अच्छी बात है, हालेलुया। लेकिन हमारी पाया कैसा है, हमारी नींव कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, हम अगर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा पाया। हमारा नींव से चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास। आज विश्वास करते तो किस पर? कई लोगों का विश्वास 3 है, 33 कोटि है, लेकिन है इज़राइल सुन तेरा परमेश्वर एक। हमारे लिए विश्वास कितना है? विश्वास एक, बपतिस्मा एक, आत्मा एक, बिचवा एक, प्रेम एक, बराबर ना? तो हमारे लिए विश्वास कितना है? एक है, हालेलुया। वो भी किस पर? जिंदा खुदा। आमीन। कौन तुम्हारे लिए मरा? कौन आने वाला? कौन जी उठा? कौन नहीं करेगा? किसके नाम में शैतान भागता है? किसकी आराधना होता है? आमीन। किसके नाम में? आमीन, हालेलुया। यीशु छोड़कर कुछ नहीं है। याद रखना, हमारा जो ईमान है, हमारा जो विश्वास है, केवल यीशु पर होना चाहिए। आमीन। जो द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोरा डाकू है। दरवाजा का नाम क्या है? सब कुछ यीशु है। हम यीशु छोड़कर कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद क्या बोलता है? क्या बोलता है? विश्वास और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा हो। और बपतिस्मा। एक मिनट, विश्वास के बाद दूसरा नंबर में क्या आता है? क्या आता है? पहली बात तुम्हारा विश्वास इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा है बपतिस्मा होता है। हमारा नींव को ध्यान देना है। याद रखना, जब बिल्डिंग बनता है ना, नींव को जितना समय लगता है उतना ऊपर का समय नहीं लगता बनने के लिए, बराबर ना? अगर नींव बराबर होगा, याद रखना, नींव किसके नाम से होना चाहिए? किसके नाम से? आज सारी दुनिया के अंदर नींव किसके नाम से? एक परिवार में गया, मेरे को बोलने लगा, पास्टर बुरा नहीं मानना, आप लोग सिर्फ यीशु करते हैं। मैं बोला, आप बोलो कि क्या क्या करूँ? मैं यीशु को मैं कट करता हूँ बाइबल में से, आप बताओ किसका करूँ? नहीं, यीशु करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए?
वो बोला अब बपतिस्मा जो है ना, बपतिस्मा किसके नाम में देते हो? मैं बोला हम यीशु नाम में देता हूँ। याद रखो, क्या बोलता है? बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से प्रभु ने बोला है। क्या बोला है? सुनो, ध्यान दो जरा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बोला है। मैं बोला सिस्टर, ये मिशन का बपतिस्मा है, ध्यान देना। किसका बपतिस्मा है? मैं अगर बाइबल लेके चलता हूं तो बाइबल का बपतिस्मा यीशु नाम में है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि वो बेटा बनकर आया, पिता बोलना चाहिए। वो 3 काम किया, पिता का काल, अब्राहम का समय, पुत्र का काल, शिष्य का समय, आत्मा का काल, अभी का समय। हम उसको रॉन्ग किस बोल ही नहीं सकता है, बोलने वाला भस्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर शिष्य लोगों ने किस नाम से दिया, क्यों दिया? जब एक शिष्य आया फिलिप, यूहन्ना के कलाम में 14:8 से 11 के अंदर लिखा है, मुंह से कह देता हूं, सुनो। फिलिप ने पूछा, प्रभु मेरे को बेटा को दिखा दे, यही बहुत है, ध्यान देना, यही बहुत है। तब प्रभु ने कहा, फिलिप इतने दिन से तुम मेरे साथ रहते हुए नहीं जानता कि पिता मैं हूं, मुझ में है, मुझ में रहकर काम करता, किसी ने नहीं देखा जो पिता, जो मुझे देखा है वो पिता को देखा। तो क्यों बोला पिता हमें देखा? पहला एक फाइट हो गया प्रभु का। दूसरी थोमा आया, 20:28 के अंदर यूहन्ना में बोलता, जॉन के अंदर बोला, हाथ ला मेरे पंजर में डालकर देख। आज जैसा छुआ था उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बोला तू तो देखकर विश्वास करता, जो बिना देखे विश्वास करता वो धन्य है। दूसरी पॉइंट पर एक कलाम से हम खोल के बताना चाहता हूं, मत्ती के कलाम में 13:10 के अंदर क्या लिखा है? आज हमारे न्यू को देखना है, याद रखना, कल तुमको भड़काना नहीं चाहिए, याद रखना। यहाँ पे बहुत से झूठे लोग आए हैं, मैं आपको रियल बोलना चाहता हूं, जो समझ नहीं है। हमारा न्यू को बराबर होना चाहिए। क्या लिखा है? चेले ने पास आकर कहा, उससे कहा, यीशु से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात मतलब क्या है? तू भीड़ों से, हमेशा भीड़ के अंदर तू दृष्टांत में क्यों बात कर रहा है? हाँ आगे बढ़ो। उसने उत्तर दिया, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य, उनको स्वर्गों के राज्यों के बारे में भेड़ों की समझ दी गई है। एक मिनट, क्या बोला है? ठीक से पढ़ो जरा कलाम को, दूसरा कलाम कोई भी पढ़े। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, तुमको दिया गया है। चेलों को बोलता, तुमको दिया गया है स्वर्गों का राज्यों का भेदों को, पर उनको नहीं, पर भीड़ों को नहीं, गर्दी को नहीं दिया गया। हेलो, आज हमारे लोग जो है ना सब गर्दी के पीछे जाएगा, याद रखना, गर्दी को कभी नहीं दिया, ये समझ चेलों को दिया गया। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हर चेला ने, मैं उस बहन को बोला, मेरे बहन जो भी तुमको बोला है उसको कह देना, 1 लाख रुपया एक वचन निकल के दिया ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, जैसा बाइबल में प्रसिद्ध 2:38 में लिखा ना, यीशु के नाम का बपतिस्मा, ऐसा ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से 3000 लोगों को दिया, एक व्यक्ति को दिया, ऐसा करके लिखा हुआ अगर मिलेगा ना, एक वचन भी निकल के दिया 1 लाख, 2 वचन दिया तो 2 लाख मिलेगा था, जाके कह देना और हमसे मिलो। मेरे भाई और बहन, मैं आपको सच सच कहता हूं, क्योंकि भीड़ की तरह हमारे लोग चल रहे हैं। शिष्य को समझ दिया, उसको पता था पिता का नाम यीशु, उसको पता था पुत्र का नाम भी यीशु, उसको पता था पवित्र आत्मा का भी नाम यीशु, क्योंकि यीशु जो है वो 9:6 आइज़ाया में लिखा है, वो सनातन काल का पिता है। कौन सा पिता? जो राजकुमार पैदा हो रहा है, शांति का राजकुमार, वो अनंत काल का पिता है, वो अद्भुत मंत्री है। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको समझ दिया था चेला को। इम्मानुएल का मतलब पिता तुम्हारे साथ बोला है। याद रखना, पिता हमारे साथ आया है, वो जगत के, याद रखना, और वो पवित्र आत्मा में आज हमारे साथ, जगत के अंत तक हमारे साथ है। हालेलुया। अभी पुत्र का काम चला गया, आत्मा हमारे लिए भेज दिया गया, आत्मा हमारे बीच में है। आमीन। अगर कहता है, लोग मुझे क्या कहता है, परेशान हो जाते थे। शिष्य को पूछा, शिष्य ने बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो पुत्रों का काल में पुत्रों कहेगा। अगर अब्राहम को पूछा होता तो बोलता था तू परम पिता है। अभी के जमाने में हमारे लिए पवित्र आत्मा है। आमीन। और बाइबल कहता है कलसीकरस 3:17 के अंदर, वचन से या कामों से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु नाम में करो, उसके द्वारा पिता की महिमा। पिता की महिमा तब होता है जब यीशु नाम में करते। आमीन। किसके नाम से होता है? आमीन। क्योंकि बाइबल बोलता है, यूहन्ना 16 के अंदर 23-24 के अंदर भी लिखा है कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, तुम पिता से मांगते हो पर मेरे नाम से तुमको दिया जाता है, लेकिन अब तक तुम मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगो, वो आनंद पूरा हो जाएगा, वो आनंद पूरा हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, जब यीशु के नाम से, इसीलिए यीशु ने कहा जीवन मार्ग सत्य तो मैं हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकते। आज कुछ लोग पिता से मांगते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप यीशु के नाम में मांगो, पिता की महिमा होगा। आमीन। हालेलुया। आज हमारे चर्च के अंदर पहला पिता की आदर होता है या नहीं होता है? आमीन। फिर पुत्रों की आराधना करता है। आमीन। पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं या नहीं करता है? आमीन। कोई लोग बोलता है अरे तुम ओनली जीसस, अरे क्या बात कर रहे हो ओनली जीसस? हाँ, ओनली जीसस है ना, बाइबल के अंदर लिखा है। आमीन। 1:4 के अंदर लिखा है एकमात्र स्वामी, यहूदा के कलाम में लिखा है 1:4 में एकमात्र स्वामी है, और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। हमारा खुदा एकमात्र स्वामी है। बाइबल कहता हो सर्वशक्तिमान है, वो अल्फा और ओमेगा है, 1:8 के अंदर रेवलेशन में लिखा है। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पाया मजबूत होना चाहिए। आमीन। हेलो, सुन लो, प्रसिद्ध 38 के अंदर पहला बपतिस्मा मंडली का 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया यीशु नाम में। पहला बपतिस्मा पतरस ने दिया, तुम्हारे उन संतानों के लिए और उन दूर दूर लोगों के लिए बोला। किसके नाम से बोला? यीशु। क्योंकि यीशु क्योंकि मरियम को कहा 1:23 के अंदर 1:21 के अंदर लिखा है कि मरियम, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है क्षमा, यीशु का अर्थ है उद्धार, यीशु का अर्थ है छुटकारा। प्रसिद्ध 4:12 में लिखा है मनुष्य में दूसरा नाम नहीं दिया गया कि कोई उद्धार पा सके। पिता नाम में क्षमा नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में क्षमा नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में उद्धार नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान भी संसार का पिता है, मैं भी पिता हूँ। कौन सा पिता? पुत्र कौन है? मैं भी पुत्र हूँ, शैतान भी पुत्र है। कौन सा पुत्र? कौन सा आत्मा? मैं भी एक आत्मा। शैतान बोलता मैं भी दुष्ट आत्मा। उसका नाम क्या है? सील होता है, मोहर लगता है यीशु नाम में। शैतान जानता है, और उस नाम में शैतान थर कांपता है। कौन सा नाम? स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे किसके नाम में घुटना टेकता है? यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप सोचो जरा, पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। प्रश्न 2:38 के अंदर लिखा है, पीड़ितों के काम में 2:38 के अंदर लिखा है, 2 चैप्टर 38 के अंदर। आमीन। हालेलुया। और दूसरा पतरस, वही पतरस ने वापस दूसरी बार कहा 10 चैप्टर 47-48 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में कहा कि इस बपतिस्मा को कोई रोक नहीं सकता, हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया जाता है। क्या बोला? अगर वो गलत दिया होता था, वापस से ऐसा नहीं बोलता था। और इन्हें यीशु नाम में मैं आजा देता हूँ कि बपतिस्मा दिया जाए। मैं कमन देता हूँ, यीशु के नाम में दिया जाए, प्रभु यीशु के नाम में दिया जाए। मेरे भाई बहन, आज शैतान ने सबके आंख अंधा करके रखा, जैसा 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार का ईश्वर ने सबके आंख अंधा करके रखा है।
परमेश्वर का जो जो पति रूप है तुम्हारा हम ना जाने, और उसका तेजमय स्वरता तुम पर ना चमके। तेजमय स्वरता। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ध्यान देना, हमारी बाइबल का जो सिद्धांत है वो यीशु है, याद रखना। इफिसियों के अंदर 20 पहला वचन में 20:21 के अंदर लिखा है, स्वर्ग को मैंने बनाया, पृथ्वी मैंने बनाया, हर एक अधीनताए को मैंने बनाया, हर एक दूतों को मैंने बनाया, सब कुछ मेरे पाँव के तले है। किसके तले? आमीन। हमें यीशु को छोड़कर कुछ नहीं। 17:3 के अंदर भी, यूहन्ना के अंदर जॉन में बोलता है, और उसमें भी लिखा है, जिसने यीशु को जाना उसका अनंत जीवन है। आज हमारे लोगों ने यीशु को जाना नहीं जाना। पिता का नाम बोला तो यहोवा, पुत्र का नाम बोला तो यीशु, आत्मा का नाम बोला तो झिझकते रहता है। कार्य करने वाला आत्मा, सत्य का आत्मा, तो सत्य का आत्मा कौन है? आमीन। यीशु ही तो है। हालेलुया। बाइबल बोलता है एक ही आत्मा, तो कौन है वो? यीशु का आत्मा। आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों को सच सच कहता हूँ, आज हमारी पाया को मजबूत होना चाहिए। एक कलाम यहाँ पे कहता है 3:11 के अंदर, पहला कुरिन्थियों के अंदर लिखा है,